प्रश्न 1। किसी वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना और वेग आधा कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? ए 2 गुनी, बी आधी, सी समान, डी 4 गुना। उत्तर है बी आधी। प्रश्न 2। यदि बल शून्य हो तो वस्तु की गति क्या होगी? ए बढ़ेगी, बी घटेगी, सी समान रहेगी, डी रुक जाएगी। उत्तर है सी समान रहेगी। प्रश्न 3। कोणीय संवेग किसका गुणनफल है? ए द्रव्यमान गुणा वेग, बी जड़त्व आघूर्ण गुणा कोणीय वेग, सी बल गुणा दूरी, डी समय गुणा वेग। उत्तर है बी जड़त्व आघूर्ण गुणा कोणीय वेग। प्रश्न 4। संवेग का एसआई मात्रक क्या है? ए केजी मीटर प्रति सेकंड, बी एन, सी जूल, डी डब्ल्यू। उत्तर है ए केजी मीटर प्रति सेकंड। प्रश्न 5। यदि किसी वस्तु की चाल 2 गुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? ए 2 गुनी, बी 4 गुनी, सी आधी, डी समान। उत्तर है बी 4 गुनी। प्रश्न 6। किस स्थिति में कार्य शून्य होगा? ए बल हो और विस्थापन हो, बी बल हो पर विस्थापन न हो, सी बल और विस्थापन दोनों हो, डी विस्थापन हो पर बल न हो। उत्तर है बी बल हो पर विस्थापन न हो। प्रश्न 7। यदि वेग स्थिर है तो त्वरण क्या होगा? ए अधिक, बी शून्य, सी ऋणात्मक, डी अनंत। उत्तर है बी शून्य। प्रश्न 8। समान त्वरण में दूरी किसके समानुपाती होती है? ए टी, बी टी स्क्वायर, सी टी क्यूब, डी रूट टी। उत्तर है बी टी स्क्वायर। प्रश्न 9। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कहाँ अधिक होगा? ए विषुवत रेखा, बी ध्रुव, सी समुद्र तल, डी पर्वत। उत्तर है बी ध्रुव। प्रश्न 10। पलायन वेग किस पर निर्भर नहीं करता? ए ग्रह का द्रव्यमान, बी त्रिज्या, सी वस्तु का द्रव्यमान, डी गुरुत्व। उत्तर है सी वस्तु का द्रव्यमान। प्रश्न 11। दाब बराबर क्या? ए बल गुणा क्षेत्रफल, बी बल भागे क्षेत्रफल, सी क्षेत्रफल भागे बल, डी बल गुणा समय। उत्तर है बी बल भागे क्षेत्रफल। प्रश्न 12। पास्कल किसका मात्रक है? ए बल, बी ऊर्जा, सी दाब, डी शक्ति। उत्तर है सी दाब। प्रश्न 13। तरल में दाब किस पर निर्भर करता है? ए गहराई, बी घनत्व, सी गुरुत्व, डी सभी। उत्तर है डी सभी। प्रश्न 14। आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है? ए दाब, बी उत्प्लावन, सी ऊर्जा, डी ध्वनि। उत्तर है बी उत्प्लावन। प्रश्न 15। जब कोई वस्तु जल में डूबती है तो उस पर कौन सा बल लगता है? ए गुरुत्व बल, बी उत्प्लावन बल, सी घर्षण बल, डी चुंबकीय बल। उत्तर है बी उत्प्लावन बल। प्रश्न 16। ध्वनि तरंग का वेग किसमें सबसे अधिक होता है? ए गैस, बी द्रव, सी ठोस, डी निर्वात। उत्तर है सी ठोस। प्रश्न 17। ध्वनि की आवृत्ति बढ़ने पर क्या बढ़ता है? ए तीव्रता, बी पिच, सी वेग, डी आयाम। उत्तर है बी पिच। प्रश्न 18। प्रकाश की गति सबसे कम कहाँ होती है? ए निर्वात, बी वायु, सी जल, डी कांच। उत्तर है डी कांच। प्रश्न 19। अपवर्तनांक बराबर क्या? ए सी बाई वी, बी वी बाई सी इंटू वी, डी वी स्क्वायर बाई सी। उत्तर है ए सी बाई वी। प्रश्न 20। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? ए जब प्रकाश कम घनत्व से अधिक में जाए, बी जब प्रकाश अधिक घनत्व से कम में जाए, सी जब कोण शून्य हो, डी जब प्रकाश रुक जाए। उत्तर है बी जब प्रकाश अधिक घनत्व से कम में जाए। प्रश्न 21। लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? ए मीटर, बी डायोप्टर, सी जूल, डी वॉट। उत्तर है बी डायोप्टर। प्रश्न 22। अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? ए धनात्मक, बी ऋणात्मक,
सी शून्य, डी अनंत। उत्तर है बी ऋणात्मक। प्रश्न 23। दर्पण सूत्र क्या है? ए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, बी f बराबर u प्लस v, सी v बराबर u/f, डी f बराबर uv। उत्तर है ए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। प्रश्न 24। विद्युत धारा बराबर ए v/r, बी q/t, सी ir, डी p/v। उत्तर है बी q/t। प्रश्न 25। ओम का नियम क्या है? ए v बराबर ir, बी p बराबर vi, सी i बराबर v स्क्वायर, डी r बराबर v/i²। उत्तर है ए v बराबर ir। प्रश्न 26। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ए वोल्ट, बी ओम, सी एम्पियर, डी कूलैम। उत्तर है बी ओम। प्रश्न 27। यदि प्रतिरोध बढ़ता है तो धारा क्या होगी? ए बढ़ेगी, बी घटेगी, सी समान, डी शून्य। उत्तर है बी घटेगी। प्रश्न 28। शक्ति बराबर ए VI, बी IR, सी V/R, डी Q/T। उत्तर है ए VI। प्रश्न 29। विद्युत ऊर्जा बराबर ए VI, बी VIT, सी IR, डी V/R। उत्तर है बी VIT। प्रश्न 30। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है? ए टेस्ला, बी न्यूटन, सी जूल, डी वोल्ट। उत्तर है ए टेस्ला। प्रश्न 31। फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम किससे संबंधित है? ए मोटर, बी जनरेटर, सी ट्रांसफॉर्मर, डी बैटरी। उत्तर बी जनरेटर। प्रश्न 32। फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम किससे संबंधित है? ए मोटर, बी जनरेटर, सी ट्रांसफॉर्मर, डी बैटरी। उत्तर ए मोटर। प्रश्न 33। ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए प्रेरण, बी गुरुत्व, सी घर्षण, डी दाब। उत्तर ए प्रेरण। प्रश्न 34। एसी का अर्थ क्या है? ए स्थिर धारा, बी प्रत्यावर्ती धारा, सी उच्च धारा, डी निम्न धारा। उत्तर बी प्रत्यावर्ती धारा। प्रश्न 35। डीसी का अर्थ क्या है? ए प्रत्यावर्ती धारा, बी स्थिर धारा, सी उच्च धारा, डी कम धारा। उत्तर बी स्थिर धारा। प्रश्न 36। नाभिकीय विखंडन किसमें होता है? ए हल्के नाभिक, बी भारी नाभिक, सी गैस, डी द्रव। उत्तर बी भारी नाभिक। प्रश्न 37। नाभिकीय संलयन कहाँ होता है? ए पृथ्वी, बी सूर्य, सी जल, डी हवा। उत्तर बी सूर्य। प्रश्न 38। रेडियोधर्मिता किससे संबंधित है? ए प्रकाश, बी नाभिक, सी ध्वनि, डी ऊष्मा। उत्तर बी नाभिक। प्रश्न 39। आधा जीवन किससे संबंधित है? ए ताप, बी दाब, सी रेडियोधर्मिता, डी ऊर्जा। उत्तर सी रेडियोधर्मिता। प्रश्न 40। एक्सरे किस प्रकार की तरंग है? ए ध्वनि, बी विद्युत चुंबकीय, सी जल, डी गैस। उत्तर बी विद्युत चुंबकीय। प्रश्न 41। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग क्या है? ए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, बी 3 × 10⁶ मीटर पर सेकंड, सी 3 × 10⁴ मीटर पर सेकंड, डी 3 × 10⁻² मीटर पर सेकंड। सही उत्तर है ए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। प्रश्न 42। गामा किरणों की पैठ शक्ति कैसी होती है? ए कम, बी मध्यम, सी अधिक, डी शून्य। सही उत्तर है सी अधिक। प्रश्न 43। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसका होता है? ए गामा, बी एक्सरे, सी रेडियो तरंग, डी यूवी। सही उत्तर है सी रेडियो तरंग। प्रश्न 44। ऊर्जा का संरक्षण किस नियम ने है? ए न्यूटन, बी थर्मोडायनामिक्स, सी ओम, डी पास्कल। सही उत्तर है बी थर्मोडायनामिक्स।
प्रश्न 45। ऊष्मा इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए ऊर्जा संरक्षण, बी ऊष्मागतिकी, सी गुरुत्व, डी दाब। सही उत्तर है बी ऊष्मागतिकी। प्रश्न 46। शीतलन किससे होता है? ए वाष्पीकरण, बी संघनन, सी गलन, डी जमना। सही उत्तर है ए वाष्पीकरण। प्रश्न 47। ऊष्मा का प्रवाह किस दिशा में होता है? ए ठंडे से गर्म, बी गर्म से ठंडे, सी दोनों, डी कोई नहीं। सही उत्तर है बी गर्म से ठंडे। प्रश्न 48। विशिष्ट ऊष्मा क्या है? ए ताप, बी ऊर्जा, सी प्रति इकाई द्रव्यमान ऊष्मा, डी दाब। सही उत्तर है सी प्रति इकाई द्रव्यमान ऊष्मा। प्रश्न 49। गैसों में ऊष्मा संचरण कैसे होता है? ए चालन, बी संवहन, सी विकिरण, डी सभी। सही उत्तर है बी संवहन। प्रश्न 50। ब्लैक बॉडी क्या है? ए जो प्रकाश परावर्तित करे, बी जो सभी विकिरण अवशोषित करे, सी जो गर्म हो, डी जो ठंडी हो। सही उत्तर है बी जो सभी विकिरण अवशोषित करे।